साथियों, आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी के बारे में। क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं किडनी के पेशेंट। हम उस एम्स की रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसमें उसने कहा है कि भारत में बहुत तेजी से किडनी के मरीज बढ़ रहे हैं, किडनी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, किडनियां लोगों की खराब हो रही हैं। इसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे, इसके लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किडनियों को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। किडनी एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे शरीर में। हम अगर शरीर को मजबूत करने की सोचते हैं तो सबसे पहले मसल्स को बिल्ड करने की सोचते हैं, हार्ट को मजबूत करने की सोचते हैं और लीवर को भी अच्छा काम करने वाला स्ट्रॉन्ग बनाने की सोचते हैं। लेकिन इस किडनी के बारे में हम नहीं सोचते हैं जो अनवरत 24 घंटे हमारे शरीर में काम करते रहती है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे कि हर व्यक्ति को इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चल सके। आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि किडनी काम क्या करती है। किडनी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ये एक फिल्टर का काम करती है। हमारे खून को हमारी किडनी फिल्टर करती है, उसके टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालती है, जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर कर देती है जिससे कि शुद्ध रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित हो और हमारे क्रियाकलाप, शारीरिक क्रियाकलाप बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। तो क्या कहा है एम्स ने, कौन सी रिपोर्ट सर्वे जारी हुई थी पिछले वर्ल्ड किडनी डे पे, विश्व किडनी दिवस पर एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में बहुत तेजी से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। इसके कारण के बारे में बात करें तो एम्स ने कहा कि 45% डायबिटिक लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। यानी किडनी के खराबी के कारण 45% लोगों की किडनियां खराब डायबिटीज के कारण हुई है। इसका अगला कारण 27% लोगों की किडनियां खराब होने का कारण हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है। और इससे भी खतरनाक 7% लोगों की किडनियां खराब हुई हैं सिर्फ पेन किलर खाने की वजह से, जो केमिस्ट से हम खरीद कर खाते हैं, पंसारी की दुकान से खरीद कर खाते हैं, जो हमारी किडनियों को बहुत तेजी से खराब कर रही है। तो साथियों, किडनी की बीमारी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब तक हमें पता चलता है कि किडनी खराब हो चुकी है तब तक 80% लोगों की किडनियां इतनी ज़्यादा खराब हो जाती हैं कि उनका इलाज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 20% नॉन लोगों की किडनियों का ही इलाज किया जा सकता है। इसलिए समय पर इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे किडनी की खराबी के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कौन से लक्षण हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किडनी के खराबी के और कौन से कारण हैं जो हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको प्रिवेंट करने का, किडनी को स्वस्थ रखने के क्या तरीके हैं जिससे कि हमारी किडनियां खराब होने से बच सके। तो इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो कमजोरी होना, बहुत कमजोरी होना, भूख न लगना। क्योंकि हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ भरे रहते हैं, किडनी इनको बाहर नहीं फेंक पाती है तो शरीर कमजोर सा हो जाता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता है। भूख नहीं लगती है, उल्टी आने का दिल करता है, वॉमिटिंग भी होने लगती है। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, टखनों में, पैर में सूजन आने लगती है, पानी भरने लगता है क्योंकि सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जो शरीर में पानी को ज़्यादा मात्रा में होल्ड करता है। पैर के टखनों में, पैरों में अगर सूजन आती है तो किडनी की खराबी का एक लक्षण हो सकता है। और यूरिन की हैबिट में चेंज आना, अगर यूरिन बार बार आने लगता है, यूरिन में बहुत सारे झाग आ रहे हैं और उसमें बहुत सारी बदबू आ रही है, महक आ रही है और साथ साथ में, या फिर यूरिनेशन कम हो गया है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, पहले यूरिन अच्छी खुल के आती थी अब आनी बंद हो गई है, या यूरिन में खून आ रहा है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है, कैल्शियम का बैलेंस करता है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करता है, इससे हमारी पूरी शारीरिक प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं। मसल्स में ऐंठन आने लगती है, शरीर लुनथुन सा हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अगर इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है जिससे पता चल सके किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये प्रिवेंटिव भी हो सकता है। इसके अन्य कारणों के बारे में बात करें तो पैकेज्ड फूड सबसे बड़ा दुश्मन है किडनी का। हमारे देश में आजकल पैकेज्ड फूड खाने का जो प्रचलन चल पड़ा है वो किडनियों को खराब करने में एक अहम रोल निभा रहा है।
हर फूड को पैकेज्ड फूड को सुरक्षित रखने के लिए साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारी किडनी को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्मोकिंग भी एक ऐसी हैबिट है जो हमारी किडनियों को खराब करने में बहुत मददगार होती है। इसे कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगले कारण के बारे में बात करें तो अल्कोहल कंजम्पशन। अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो कम मात्रा में लें चाहे ज़्यादा मात्रा में लें, ये किडनी को शरीर से बाहर फेंकना होता है, इसे शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इससे किडनी को ज़्यादा काम करना होता है। इस तरह से किडनी ज़्यादा काम करती है। अगर उसे अनवरत ज़्यादा काम करना पड़े तो कितने वर्षों तक ज़्यादा कर पाएगी, जिससे कि वो खराब होना उसका लाजमी है और वो खराब हो जाती है, काम नहीं कर पाती है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है कि कैसे हम अपनी किडनी को बचाना है? तो सबसे पहली बात, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, हाई रिस्क ग्रुप में हैं, उन्हें ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करके रखना है, समय पर दवाई लेना है और जांच करते रहनी है, जिससे कि किडनी को खराब होने से बचाया जा सके। हाइपरटेंशन बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे साथ में। हर तीसरे से चौथा व्यक्ति उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर लेके घूम रहे हैं एक बम की तरह से, वो कब फूटेगा इसका भी अंदाजा नहीं है। तो ब्लड प्रेशर की जांच समय समय पर करवाई जाए, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर से मिलकर उसकी दवाएं ली जाएं, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके और किडनी पे पड़ने वाले वजन को रोका जा सकेगा। जो फ्लो बनता है ब्लड का बहुत तेज़ी से, जो नेफ्रॉन्स को ख़राब कर देता है, उसको रोका जा सकता है, जिससे किडनियों को ख़राब होने से रोका जा सकता है। और इसके बाद पेन किलर्स जो हम लोग पंसारी की दुकान से भी खरीद कर खा लेते हैं, हर छोटे छोटे दर्द में खाने लगते हैं। या आर्थराइटिस के पेशेंट जो रेगुलर पेन किलर खाते हैं, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से पेन किलर्स को कम करना चाहिए, या कुछ ऐसे पेन किलर्स लेने चाहिए जो किडनी को कम खराब कर सकें, क्योंकि पेन किलर्स बहुत तेज़ी से हमारी किडनियों को खराब कर रहे हैं और हर दुकान में पेन किलर्स की अवेलेबिलिटी इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इस तरह से कुछ छोटे मोटे काम करके हम पैकेज्ड फूड को खाना कम कर सकते हैं, घर के खाने को तरजीह दे सकते हैं। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें इसे रोकना बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह से अगर किडनी का हम ध्यान रखते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखना, पानी अगर काफ़ी मात्रा में पीते हैं, सफिशिएंट पानी पीते हैं, जो किडनी को धुलाई करने में आसानी होती है हमारे शरीर को, इससे भी किडनी को हम बचा सकते हैं। इस तरह के कुछ काम करके कुछ छोटे मोटे उपायों से हम किडनी की सुरक्षा कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।